हेलो स्टूडेंट। तो ये स्पोकन की सेकंड क्लास है। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि ये आपकी कॉपी पे पहले से होना चाहिए, तो ये तो मैं मिटाऊंगी अभी क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिस करवाना है आज सेकंड क्लास में। तो आपकी कॉपी में सबसे पहले ये होना ही चाहिए और ये आपके पास है तो ही मैं प्रैक्टिस करवा पाऊंगी, अदरवाइज नहीं करवा पाऊंगी। और अगर नहीं है आपके पास में ये पहले से, तो इससे पहले की क्लास देखिए और पहले से वहां से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं है ये आपको पूरा याद हो। और हाँ, इसमें ना फ्यूचर का सिर्फ एक रूल लिखा हुआ है, उससे आपको डरना नहीं है क्योंकि वो 3 बोले ही नहीं जाते और हमें बोलने से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं रैंडमली ही सेंटेंस पूछूंगी आपको तो कैसे भी ना कैसे करके अपने दिमाग में सेट करना है चीजों को। तो देखिए, जैसे अब आपसे ही मैं पूछूंगी, जैसे आप घर बैठे देख रहे हो, अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आपने अपनी कॉपी में ये नोट किया है तो ही आप बता पाएंगे। तो अगर आपने अपनी कॉपी में ये नोट किया है तो मैं पहला सेंटेंस ले रही हूं। क्या उसने खाना बना लिया है? तो मैंने जैसे बोला कि मैं एक रूल से मैं 3 सेंटेंसेस को कवर करवाऊंगी। पहला, वो कोई क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा उसका आंसर आएगा और तीसरा उसका आंसर नेगेटिव में भी आएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकंड में इमेजिन करो कि क्या उसने खाना खा लिया, ये कोई आपसे पूछ रहा है और आपको ऐसे जवाब देना है जैसे कि कोई आपसे पूछ रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं। तो आप उसको 2 तरीके से जवाब दे सकते हो। कैसे कि एक तो आप दे सकते हो जवाब कि हाँ उसने खाना खा लिया है, और एक आप उसे जवाब दे सकते हो कि उसने खाना नहीं खाया। अगर आपको पता है कि नहीं खाया तो आप नहीं में जवाब देंगे, और अगर खा लिया है आपको ऐसा पता है तो आप हाँ में जवाब देंगे। तो एक इसका नेगेटिव आंसर होगा और एक पॉजिटिव आंसर होगा। और क्या उसने खाना खा लिया है, हम आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे, आपसे बात जरूर कर रहे हैं लेकिन किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। तो आपको जवाब देना है उसने खाना खा लिया है। और एक आंसर आपको देना है, अभी आप हिंदी में ही सोचिए, उसने खाना नहीं खाया है। ओके स्टूडेंट, ओके। तो अब हम चलते हैं वही अपने रूल पर। ये जो लिया है दिया है आपको थर्ड लाइन में मिल जाएगा। आप अपनी कॉपी में देखिए जरा, लिया है दिया है आपको थर्ड लाइन में मिल जाएगा, रूल नंबर 3 में मिल जाएगा। तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो आएगी आपका हैज या हैव प्लस V3, ऐसा लिखा होगा, यही लिखा होगा। अब आपको क्या करना है, मैंने जैसा कल बता दिया कि क्या सबसे पहले आता है, तो आपको करना है कि क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट लगाना है। भैया सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा हैज है, यानी कि सिंगुलर के लिए हैज यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए हैव यूज हो रहा है। और ये जो मैंने मिटाया नहीं बोर्ड पे से, बल्कि आपकी कॉपी में भी ये होगा। तो आप अपनी कॉपी में से देखिए, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, बिकॉज हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो ऑब्वियसली उसके लिए हैज ही यूज करेंगे। देखिए, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज। और अब जैसे मैंने कल बताया था, अब क्या लिख देंगे, अपन सब्जेक्ट को ही लिख देंगे, हैज ही। अब ये है हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे हम टच कर सकते हैं, लेकिन इसको तो बनाने को तो टच नहीं कर सकते, वो वर्ब होती हैं। मैंने फिर से बोल रही हूँ कि नहीं समझ में आए तो जो पहचान के जस्ट पहले जो वर्ड है दैट इज अवर वर्ब, 3rd नंबर पे हमें उसी को ही लेना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी वर्ब है बनाना, तो मेक। अब वर्ब की यहाँ पर 3rd फॉर्म बोल रहा है, देखो आपकी कॉपी में देख सकते हो। तो मेक की 3rd फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, मेड। मेड। अभी अपना फूड, खाना ही तो बचा, तो अब हम लिख देंगे फूड। तो अपना सेंटेंस बना इंग्लिश में
हैज ही मेड फूड, हैज ही मेड फूड। अब अपना आंसर करेंगे तो देखो अब क्या से शुरुआत हो रही थी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दी, लेकिन अब क्या से शुरुआत हो ही नहीं रही है, अब उसने से शुरुआत हो रही है, तो हम जैसे शुरुआत होती है ना हम वहीं से शुरू कर देते हैं, तो उसने से शुरू करेंगे तो ही। अब हैज हमारा कहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ही हैज मेड फूड। यहां पर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है क्योंकि थर्ड फॉर्म ही बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि थर्ड फॉर्म ही आएगी। आप अपनी कॉपी में देखिए, ही हैज मेड फूड और उसने खाना नहीं बनाया है, ही हैज नॉट मेड फूड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने बनाया। अभी देखिए आज की क्लास में मैं जो टाइम वाले सेंटेंसेस हैं उनको नहीं करवाऊंगी, आज की क्लास में नहीं करवाऊंगी, और इवन मैं क्या सबसे पहले आएगा वैसे ही क्वेश्चन आंसर के सेंटेंस करवाऊंगी। आज की क्लास में मैं आगे ज्यादा नहीं बढ़ूंगी, आपको आज यहीं से प्रैक्टिस करना है। तो इसका बना ही हैज नॉट मेड फूड, ये आपको समझ में आ गया, और टाइम वाले में आज करवाऊंगी नहीं, बाकी सारे करवा दूंगी। ओके, अब हम आते हैं ताहे तीहे पर। चलो ताहे तीहे तो कहीं से भी ले लो सेंटेंस, तो मैं आती हूँ डिड वाले सेंटेंस पर। तो यहां से दूसरा सेंटेंस मैं ये मिटा देती हूँ, एक सेकंड, मिटाने से पहले मैं ये बोल रही हूँ आपको, मैंने तो रिटर्न में मैंने रिटर्न में लिखा है यहाँ पर, आपको बिना देखे जिस तरीके से मैंने यहां से चीजें उठाई, जिस तरीके से मैंने बनाया, आपको बिना देखे ही अपने माइंड में ही बनाना है। जैसे सेंटेंस क्या है हमारा, उसने खाना खा लिया है, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हैज लगाओ, हैज, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं ही, फिर वर्ब लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाओ वर्ब की, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म में। आप अपना रूल देखते जाइए और बनाते जाइए। हैज ही मेड फूड, अब इसका आंसर कीजिए खुद से ही हैज मेड फूड, और उसका नेगेटिव आंसर कीजिए खुद से ही हैज नॉट मेड फूड। ओके, ये बन गया पूरा। अब जैसे जैसे मैं देती जा रही हूँ वैसे वैसे आप ओरल प्रैक्टिस कीजिए। रिटर्न में तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये जो प्रैक्टिस है वो ओरल प्रैक्टिस होगी, बेटर रहेगा। और ओरल प्रैक्टिस करोगे आप तो ही ज्यादा सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। अगर आप बोर्ड पर से ऐसे रिटर्न में सीखोगे तो आपकी कॉपियां सीखेंगी, आप नहीं सीखोगे, ये डेफिनेट है। ओके, हम आते हैं अब डिड। एक सेकंड में अपना ये माइक अरेंज कर दूं। दूसरा सेंटेंस है, आपने इंग्लिश पढ़ाई थी। जैसे सोचो आंसर इसका क्या होगा, हिंदी आंसर क्या होगा इसका। देखो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि आपने इंग्लिश पढ़ाई थी, आप बोलोगे मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। दूसरा होगा मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी, यही तो होगा। तो मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। नेक्स्ट होगा मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी। देखिए जरा इसका क्या बनेगा, लास्ट में जाओ, अपनी कॉपी में लिखा जो रूल लिखा उसमें थी थे, डिड से बनेगा, उसमें लिखा है फर्स्ट फॉर्म। मैं यहाँ लिख देती हूँ, किससे बनेगा, डिड से बनेगा, और वी फर्स्ट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, फर्स्ट फॉर्म तभी आती है जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो। तो फर्स्ट फॉर्म कब आती है, ओनली फॉर, मैं यहाँ लिख देती हूँ ओनली फॉर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आएगी। मतलब ये जो डिड और फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कब यूज होते हैं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। तो अब सिंपल हुआ तो मैंने जैसे कल लिख दिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बन जाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। बस ये 3 चीजें तो याद रखना है, इन्हीं की वजह से तो पूरी इंग्लिश में खचपच हो गई है। बाकी सब में तो सारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, बस ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो सिंपल में कभी यूज ही नहीं होती। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई थी, जैसा मैंने बताया क्या के लिए, तो हेल्पिंग आपने इंग्लिश पढ़ाई थी
यू। अब आप बोलेंगे मैम इसमें सिंगुलर प्लूरल, अरे भाई इसमें तो डिड तो देखो दोनों में आता है, सिंगुलर सॉरी सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, डजंट मैटर, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिड यू, अब देखो इसको तो स्किप करना पड़ेगा, मतलब इसको छोड़ के हमें ये लेना पड़ेगा, था से पहले पढ़ाई है, यानी कि वर्ब को लेंगे। डिड यू टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश, ओके, डिड यू टीच इंग्लिश। अब हम इसको बनाएंगे आई। अब क्योंकि ये सिंपल है, मैंने क्या बोला ये सिंपल है, तो हम डिड वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। आई टीच की सेकंड फॉर्म टॉट इंग्लिश। अब आप देखिए बिकॉज ये नेगेटिव है तो डिड वापस आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म भी वापस आ जाएगा। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। ओके स्टूडेंट, अब आपको कैसे करना है, देखिए मैंने जैसे सेंटेंस बोला कि आपने इंग्लिश पढ़ाई थी, डिड यू टीच इंग्लिश बोलना है, बोर्ड पे लिखा है मैंने, सिर्फ क्या आपको सही बना के गलत बना, आपको ये जानने के लिए ये बोला है बस मैंने। तो क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई थी, डिड यू टीच इंग्लिश, फिर आप अपने मन में बोलो मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, बनाओ इसको माइंड में बनाओ, माइंड में बनाओ, रिटन में नहीं। रिटन में तो ये लिखा हुआ है, आपका जो बनेगा उसको इससे मैच करो कि क्या मेरा यही बना है, वही आपका बनेगा। तो आई टॉट इंग्लिश, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, ओके, तो ये बन गया। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या क्या वह बर्थडे करेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट फीमेल है तो वह के लिए शी यूज होगा यहाँ पे। देखिए गागी की विल्सन, जैसे आप जानते हो, देखो ये लिखा है विल, और देखो मैंने शेल के लिए ये स्पेशल लिख दिया था, कल समझाया था ये, और विल सिंगुलर और प्लूरल सब में यूज हो जाएगा, बट शेल कब यूज होगा, जब हम आई और वी सब्जेक्ट होंगे हमारे तभी यूज होगा, वैसे नहीं यूज होगा। तो मैं तीनों नहीं लिख रही हूँ, आप खुद जब समझ जाओ कि इसकी हिंदी क्या होगी, मैं तीनों ऐसे ही लिख दूंगी। क्या हुआ, बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि ये आई और वी के साथ में ही शैल आता है तो विल ही आएगा इसके साथ में, क्योंकि वो तो शी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल शी सेलिब्रेट बर्थडे, विल शी सेलिब्रेट बर्थडे, हो गया। अब आपका क्या बनेगा, ये हिंदी सेंटेंस क्या होगा, वह बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, आपसे बात की जा रही है लेकिन आपके बारे में तो नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है वह किसी लड़की के बारे में, तो वह बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, मैं इसकी इंग्लिश ही लिख दे रही हूँ, आप अपना बनाइए, हिंदी आप लिख लेना। तो शी विल सेलिब्रेट बर्थडे, और इंग्लिश इसका नेगेटिव क्या होगा, सेलिब्रेट, शी विल नॉट सेलिब्रेट बर्थडे, ओके, ये होगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें वही सेम करना है, इसी तरीके से मैं बस एक और बता रही हूँ आज की क्लास में। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दूंगी, वो आपको बनाना है। क्या राधा आपको जानती है, क्या होगा, ताहे पी है आ रहा है, कौन सी लाइन में चल रहे हैं हम,
की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जैसे डू डज डिड आए, मैंने आपको पहले से ही बोल दिया है, आपको उनके बारे में तो सोचना है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज लगने की पूरे पूरे चांसेस हैं, बट जब हम इसका सिंपल आंसर देंगे यानी कि पॉजिटिव आंसर देंगे, तब यहाँ पर डज नहीं लगा सकते क्योंकि वो सिंपल हो जाएगा, सिंपल में डज नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, बिना हेल्पिंग वर्ब के बनाएंगे इसको, लेकिन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे। तो डज राधा इसको छोड़ देंगे, जानने को लिखेंगे नो यू। राधा मुझे जानती है, यही होगा ना आंसर। देखो क्या, राधा आपको जानती है, हिंदी आंसर क्या होगा, राधा मुझे जानती है, तो क्या होगा, नोज। एस लगा दी मैंने इसमें, क्यों लगाई है, क्योंकि ये ताहत ये वाला तो सेंटेंस है, डिड डू डज या डू या डज से बनेगा, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, लेकिन सिंपल होने की वजह से हम डज यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम सिंपल में डज यूज करते ही नहीं है। क्या यूज करते हैं, वर्ब में ऐसे ही फॉर्म लगा देते हैं। तो राधा नोज मी, और फिर इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डज नॉट। ये क्योंकि सिंपल में ही ऐसे यस लगेगा, हर कहीं तो लगा नहीं सकते, या ये तो नॉट की वजह से सिंपल ही नहीं रहा, तो ऐसे यस को भी हटा देंगे। राधा डज नॉट नो मी। ओके स्टूडेंट, इतना हुआ। इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी, और प्रैक्टिस शीट मैं कैसे दूं, मैं ये कल की क्लास में बता पाऊंगी आपको, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको रोजाना कम से कम 20 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए नहीं दूंगी तो आई थिंक आप कर भी नहीं पाओगे, या फिर मैं ऐसा करूंगी कल की क्लास में कि मैं खुद ही 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी बस। तो कुछ प्रैक्टिस तो मैं अभी भी करवा देती हूँ एक बच्चे के साथ। चलिए, अच्छा कम 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 देखिए बच्चों, ये बच्चा मेरे साथ में प्रैक्टिस करेगा, और इवन ये भी पहले से सीख चुका है, इसको आती है इंग्लिश, में ऐसा नहीं बोलूँगी इसको नहीं आती, कुछ बच्चे ऐसे भी लाऊंगी, लेकिन क्या चल रहा है अभी, एग्जाम चल रहा है तो बच्चे अभी मैं घर से ही बस दे रही हूँ आपको क्लास, बच्चे हैं नहीं अभी। ओके मैं देखो इससे पूछती, वही पूछूंगी जो मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया। जब ये बोलेगा आप वही अपने मतलब वीडियो पॉज कर दो, कुछ भी करके अपना आंसर फाइंड करो कि हाँ आप जो बना रहे हैं वो भी ऐसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस बन जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप इंग्लिश। अब आप ये सोचोगे कि इतने से रूल्स है मैम कौन सी हम इंग्लिश ज़्यादा सीख जाएंगे, बट अभी तो ये शुरुआत की क्लासेस हैं, बहुत रूल हैं, अभी काफ़ी रूल्स हैं, और ऐसा नहीं है, ये जो रूल है हर क्लास में अलाउ होते हैं, हर क्लास मतलब सॉरी बोलने की हर, जैसे कि मान के चलो हम मॉडल स्टार्ट करेंगे तो मॉडल में भी यही चलेंगे, सेम फंडा रहेगा, वही वर्ब को पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे, उसकी थोड़ी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे बस। हाँ फिर आते इनके बाद में, जब मतलब थोड़ा सा ये अच्छे हो जाएंगे हमारे ये वाले रूल से बनाने वाले सेंटेंस थोड़े अच्छे हो जाएंगे, हम आते हैं क्वेश्चंस पर। हमारे क्वेश्चन ही बहुत हैं, कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उस सारे क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे, टेंशन ना लीजिए, बस जो चल रहा है उसको बस चलते रहने दीजिए, और आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए घर पर बैठे हुए। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाती हूँ, बताओ क्या आपने मुझे देखा था? Did you see me? बोलो मैंने आपको देखा था। मैंने आपको देखा था। इंग्लिश में बोलो। I saw you. नेगेटिव आंसर करो। I did not see you. वह आ रहा है। He is coming. वह कब आया? नो, वह नहीं आ रहा है। He is not coming. क्या उसने तुम्हें बताया था? Did you? क्या उसने तुम्हें बताया था? Did he tell you? Did he? Tell you. Did he tell you? Okay. उसने मुझे नहीं बताया था। He did not tell me. He did not tell me. Okay. क्या आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हो? Have you completed your project? आंसर करो। I have completed my project. नेगेटिव आंसर करो। I have not completed my project.
ओके, क्या आप उसे पैसे दे रहे थे? Did you give him दे money? रहे थे, दे रहे थे। Were you giving हिम, money? वर यू गिविंग हिम मनी, ये है आंसर। इसका मतलब इंग्लिश ये होगा, क्या आप उसे पैसे दे रहे थे? वर यू गिविंग हिम मनी, मैं उसे पैसे दे रहा था। I was giving him money. मैं उसे पैसे नहीं दे रहा था। I was not giving him money. थोड़ा लाउडली बोलना, ओके। चलो बताओ, क्या आपका फ्रेंड गांव से आ चुका है? Has your friend came from village? मेरा फ्रेंड गांव से नहीं आया है। My friend have not come from village. हैज ना, Has. माय फ्रेंड हैज लगा क्योंकि मेरा दोस्त, वो तो सिंपल है ना, सिंगुलर है ना। My friend has not come from village. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अब आप बोलेंगे कि मैम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे रोजाना प्रैक्टिस के लिए? कल बताते हैं, कल की क्लास में कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। बिना क्वेश्चन दिए तो आपकी प्रैक्टिस होगी ही नहीं, तो टेंशन ना लीजिए। जितना हम करवा रहे हैं उतना करते चलिए, लेकिन करिए ईमानदारी से। हाँ, कम से कम एक दिन में आपको, देखो मैं यहाँ 20 क्वेश्चन समथिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको अपनी तरफ से कम 10 क्वेश्चन और ऐड करना है और प्रैक्टिस करना है। कमेंट्स में अपनी तरफ से जो बनाए गए सेंटेंसेस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये सही बना है कि गलत बना है। ओके, तो इस तरीके से आप जरूर इंग्लिश सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।